दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से नई उमंग के साथ मैं मोहम्मद आसिफ अजीज़ अपनी विद्या कोचिंग क्लासेस पर और अपने विद्या कोचिंग क्लासेस के चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज त्रिकोणमिति का टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आया हूं। त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूले या सूत्र होते हैं उनके बारे में आज आपको बताऊंगा। त्रिकोणमिति क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। त्रिकोणमिति एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम त्रिभुज और त्रिभुज के द्वारा बने हुए बहुभुज की माप के बारे में जानते हैं। त्रिभुज और जैसे त्रिभुज जो बन रहा है, कोई भी त्रिभुज और त्रिभुज के द्वारा कोई भी बहुभुज जो होता है, इन दोनों की माप जानने के लिए ही त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। त्रिकोणमिति कुछ भी कठिनाइयों के साथ आगे नहीं बढ़ती है अगर आप सूत्रों को समझ लें सही से। अगर आपको सही से फार्मूले आ जाए तो समझ लीजिए त्रिकोणमिति जो है वो आपको परेशान नहीं करेगी। त्रिकोणमिति एक समझने पे आ जाए तो बहुत आसान चीज भी है और न समझने पे आए तो बहुत बड़ी चीज है। त्रिकोणमिति में मापक जो होते हैं, अहम रोल जिनका होता है, वो 6 तरीके के मापक हैं। पहला, और इनको आप जिस तरीके का सीरियल मैं आपको बना के दूंगा, आप जब भी याद करें तो सीरियल से ही याद करें। देखिए, त्रिकोणमिति के फार्मूलों में, ये मापक में मान जो होते हैं उनको आपको एक छोटी सी ट्रिक द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर वो ट्रिक आप समझ जाएंगे तो जीवन में कभी भी उनको भूलेंगे नहीं। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कॉसेक थीटा। ये 6 तरीके के मापक हैं। इन 6 तरीके के मापकों को हमें ध्यान में रखना है और इसी सीरियल से, मतलब पहला साइन को दीजिए, दूसरा नंबर कॉस को, तीसरा टेन को, चौथा कॉट को, पांचवा सेक को, छठा कॉसेक को। तो थोड़ा आसानी हो जाती है समझने में। फिर इसमें कोड होते हैं 0 अंश का मान, 30 अंश का मान, 45 अंश का मान, 60 अंश का मान और 90 अंश का मान। ये देख लीजिए, ये निकल आए। अब भैया हम इनमें लाइनें खींच लेते हैं जिससे कोई भी मान हमारा एक में ना मिल जाए। ये हमने लाइनें खींच ली। लाइनें खींचने के बाद भैया अब देख लीजिए, सब में हमने क्या किया है। कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना सा है भैया कि कोई भी मान मिल ना पाए। मिलने से ये होगा, आपको समझ में बेहतर तरीके से आएगा कि किसका कौन सा मान है, और मिल जाता है तो समझने में थोड़ी परेशानी महसूस होती है। इस तरीके से आप खाने बना लीजिए और सीरियल, यही सीरियल आपको याद रखना है कि साइन के बाद कॉस आएगा, कॉस के बाद टेन आएगा, टेन के बाद कॉट आएगा और कॉट के बाद सेक आएगा और सेक के बाद कॉसेक आएगा। बस आपको इसी सीरियल को याद रखना है। इस सीरियल को याद रखना है। जिस तरीके से ये पैमाना बनाने में खड़ी और पड़ी दोनों लाइनों का यूज होता है। देखिए, खड़ी और पड़ी दोनों लाइनों का यूज होता है। बस इसकी छोटी सी ट्रिक है, एक बार अगर आप समझ गए तो इन मानों को याद रखने की कोई जरूरत नहीं होगी। देखिए, सिर्फ एक लाइन आपको याद कर लेनी है। साइन थीटा, साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2 होता है और 45 का मान 1/√2 होता है, 60 का मान √3/2 होता है, 90 का मान 1 होता है। बस इतना आप
याद कर लीजिए कि ये सीरियल होता कैसे है, और साइन का मान याद कर लीजिए। फिर देखिए, जब कॉस थीटा की बारी आए तो पलट के खाने में लिखने लगिए। जैसे उधर से लिखिए, 1 है, फिर √3/2 है, फिर 1/√2 है, फिर 1/2 है, और फिर ये लास्ट में ये इधर से पहुंच जाएगा 0। बस हमने इसको पलट के लिख दिया, कॉस का मान निकल आया। उसके बाद tan का मान निकालना है, तो ऊपर वाले जितने भी मान हैं पहले वाले कॉलम के, ये पहला कॉलम है, इसके जितने भी मान हैं इनके सारे मानों को नीचे यानी कॉस वाले मानों से भाग कर लिख दीजिए। जैसे ये 0 है और 0 को किसी भी संख्या से भाग किया जाता है तो 0 ही आता है, तो 0 को जब 1 से भाग देंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लिख लिया आपने, ये 0 का मान निकल आया। अब 1/2 को √3/2 से भाग करेंगे, 1/2 को √3/2 से भाग करेंगे तो ये 1/2 भाग की जगह गुणे का निशान 2/√3, यानी कि 2 से 2 कट गया, ऊपर नीचे है, 1/√3 बचा, 1/√, और ये है भिन्नों का भाग। भिन्नों के भाग के टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारा पिछला वीडियो जाकर जो है देख सकते हैं, उनको समझ में आ जाएगा भिन्नों का भाग क्या होता है। और सभी से निवेदन भी है जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे और भी ऐसे जो है शिक्षित माध्यम से और भी मैं आप तक जो है टॉपिक लेकर आता रहूं और गणित के नए नए टॉपिक के बारे में आपको बताता रहूं। देखिए, ये 10 0 का मान निकल आया और 30 का, फिर 45 का मान निकालना है। फिर ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग कर दीजिए। देखिए, ये फिर 1/√2, भाग की जगह गुणे का निशान, √2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे, यानी पलट के लिख गया, नीचे ऊपर वाला कट गया, 1 बचा, केवल 1 बचा, यहां पे लिख दीजिए। उसके बाद भैया क्या करना है आपको, फिर देखिए ऊपर ये 60 में देखिए √3/2 लिखा हुआ है, ये sin 60 का मान √3/2 है, इसको भाग करना है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट नीचे से 2 काट दीजिए और √3 करके लिख दीजिए, बस हो गया। फिर आई बारी इसकी 90 की, 1 और 0, यानी 1 को 0 से भाग देंगे। जब भी किसी संख्या को 0 से भाग दिया जाता है तो उसका मान हमेशा अपरिभाषित ही आता है, अपरिभाषित ही, और अपरिभाषित का ये चिन्ह होता है, ऐसे बना दीजिए। अब 10 के सारे मान जब निकल आए तो कॉट के लिखना स्टार्ट कीजिए, यानी जैसे साइन को पलट के लिख दिया था, कॉस का मान हो गया था, ऐसे 10 के सारे मान पलट के लिखते चले जाइए, कॉट का हो जाएगा। यानी पहले लिख दीजिए अपरिभाषित, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर 0। उसके बाद सेक का निकालना है। अब देखिए, सेक हमेशा याद रखिए, जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का जो भी मान दिया है उसको पलट के लिख दीजिए। यानी पलट के लिखने का मकसद ये है, जो ऊपर वाली संख्या है उसको नीचे और जो नीचे वाली संख्या है उसको ऊपर, यानी अंश वाली संख्या हर में ले आइए, हर वाली संख्या अंश में ले आइए। जैसे ये 1 लिखा है तो 1 को पलट के लिखने का कोई मकसद ही नहीं है, सीधे लिख दीजिए 1। √3/2 लिखा है, इसको पलट दीजिए 2/√3 लिख दीजिए। फिर 1/√2 लिखा है, इसको पलटेंगे तो √2 ऊपर पहुंचेगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 लिखिए या मत लिखिए। फिर 1/2 है, इसको भी पलट के लिखेंगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, और ये 0 है, इसको आप अपरिभाषित बना दीजिए, बस इतना ख्याल रखना है। ये निकल आया सेक थीटा का मान। अब कोसेक थीटा का फिर पलट के, जैसे साइन को उल्टा कर दिया, साइन का उल्टा कर दिया, कॉस निकल आया, tan का उल्टा कर दिया, कॉट निकल आया, सेक का उल्टा कर देंगे, कोसेक निकल आएगा। पहले अपरिभाषित, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3 और फिर 1। ये देखिए आपकी साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक, कोसेक की पूरी सारणी निकल आई। आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि ये तरीका आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे जो पुराने वीडियो देखने वाले लोग हैं उनसे निवेदन है कि वीडियो को आगे शेयर भी करते रहें। देखिए, अब ये निकल आया, अभी त्रिकोणमिति में सारे सूत्र नहीं हो गए, अभी इनके अलावा भी फार्मूले हैं। देखिए, ये आप समझ लीजिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं त्रिकोणमिति में और भी फार्मूले हैं।
अब आपको क्या करना है, बस सीरियल वही रहेगा भैया, साइन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, सीरियल वही रहेगा। देखिए अब जब लिखते हैं साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा को अपान के रूप में लिखना है, साइन थीटा को, ये साइन थीटा नहीं, त्रिकोणमिति की ये जो 6 पैमाने हैं इनको अपान के रूप में लिखना है। तो अपान के रूप में देखिए जब भी लिखना हो तो साइन को हमेशा कोसेक में और कोसेक को हमेशा साइन में, कॉस को हमेशा सेक में, सेक को हमेशा कॉस में, टेन को हमेशा कॉट में और कोट को हमेशा टेन में बदल देते हैं। देखिए कैसा, साइन थीटा लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा लिखा है इसको लिख लीजिए 1 साइन थीटा। अब ये कॉस थीटा लिखा है इसको आप लिख दीजिए, ये लाइन मिली हुई है देखिए सेक में, यानी 1 सेक थीटा, और सेक लिखा हुआ यानी इसको लिख दीजिए 1 कॉस थीटा। उसके बाद टेन थीटा लिखा है इसको लिख दीजिए 1 लाइन मिली हुई है देखिए कॉट में 1 कॉट थीटा, और कॉट को आप लिख दीजिए 1 टेन थीटा। भैया ये देखिए सारी संख्याएं जो ये मापक हैं इनको आपने बटे के रूप में लिख लिया, बस इसमें ख्याल रखिएगा, इसमें भूलने की कोई जरूरत नहीं। बस मैंने बताया कि आपको सीरियल यही याद रखना है कि ये सीरियल है, इस सीरियल को याद रखेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। इस सीरियल को याद रखने के बाद हमेशा साइन कोसेक में, कोसेक साइन में, कॉस सेक में, सेक कॉस में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, यही बन जाते हैं। ये सारे फार्मूले देखिए बन गए अपान वाले। अब बारी आती है 90 माइनस थीटा की, 90 माइनस थीटा की। तो 90 माइनस थीटा में देख लीजिए भैया क्या होता है, जब सारे त्रिकोणमिति के मापक 90 माइनस थीटा में लिखने हो तब क्या करते हैं, तब देखिए कुछ नहीं, साइन हमेशा कॉस में और कॉस हमेशा साइन में, टेन हमेशा कॉट में, कॉट हमेशा टेन में, सेक हमेशा कोसेक में और कोसेक हमेशा सेक में बदल जाता है। देखिए कैसे, अगर साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा, तो वो बदल जाएगा कॉस थीटा में, किसमें, कॉस थीटा में। और कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा ये बदल जाएगा साइन थीटा में। फिर इसी तरीके से भैया 10 90 माइनस थीटा, मैंने आपको बताया कॉट में, कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा ये बदल जाएगा 10 थीटा में। सेक 90 माइनस थीटा, भैया देखिए सेक 90 माइनस थीटा ये बदल जाएगा कॉसेक थीटा में, और कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा ये बदल जाएगा सेक थीटा में। देखिए कोई भी फार्मूला आपको इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस तरीके को समझ लीजिए, अपने आप समझ जाएंगे। यानी साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, सॉरी कॉस थीटा में, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में। इसी तरीके 10 कॉट में, कॉट 10 में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। इसमें भैया ये तरीका लग जाता है। आपको ये तरीका कैसा लगा कमेंट करके हमको जरूर बताएं। और भी इसमें कुछ सूत्र हैं देखिए, अब देखिए इसमें सूत्र हैं क्या। अभी हमने अपान वाले आपको फार्मूले बताए थे जिसमें साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, उसी में भैया दो फार्मूले और बनते हैं, ये बिल्कुल अलग हैं और बनते हैं। देखिए टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और दूसरा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा हमेशा इसका पलट जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसमें भैया ये दो फार्मूले और बन गए, ये वही अपान वाले फार्मूले हैं। अच्छा अब इनके बाद में देखिए किसकी बारी आती है, इनके बाद में बारी आती है हमेशा सर्वसम्मिका की। सर्वसम्मिका इसमें 3 होती हैं, अहम रूप जिनका है, अहम रोल है जिनका, उनको आप समझ लीजिए, बाकी और भी इससे बन जाएंगी। जैसे कैसे, पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा ये हो जाता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये बन जाता है कॉसेक स्क्वायर
थीटा, ये 3 सर्वसमकाएं हैं भैया, ये 3 सर्वसमकाएं हो गई पूरी आपको। उसके बाद देखिए भैया, जब ये 3 सर्वसमकाएं हो जाएं, उसके बाद क्या है, अब भैया फार्मूले जहां तक तो इसके पूरे हो गए हैं। अगर कोई फार्मूला मुझसे छूट गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि सर ये फार्मूला छूट गया है। उसके अलावा अब मैं आपको त्रिकोणमिति के अगले पार्ट में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, लंब आधार कर्ण के बारे में, एक समकोण त्रिभुज में कौन सी रेखा लंब होती है, कौन सी रेखा आधार होती है, कौन सी रेखा कर्ण होती है, उसके बारे में, और पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है और पाइथागोरस प्रमेय लगाते कैसे हैं, ये हम आपके लिए अगले पार्ट में त्रिकोणमिति के पार्ट 2 में लेकर आएंगे। ये सभी फार्मूले आपको कैसे लगे, ये त्रिकोणमिति की जितनी भी छोटी से छोटी ट्रिक जो थी ये बताई है मैंने आपको, ये आपको कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे की तरफ शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।